तो आज के समय में कोई बच्चा जब प्रिपरेशन करने जाता है तो उसका मोटिवेशन ही होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये जो 12th हमारा बाईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है, इसके बाद बैंकिंग फील्ड में सैलरी काफी अच्छी हो गई है। तो ये एक अच्छा मोटिवेशन हो सकता है। प्लस साथ ही साथ बैंकिंग में एक्सपोजर आपको बहुत मिलता है। एक्सपोजर सर किसी भी जॉब के मुकाबले एक्सपोजर यहाँ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सर प्रमोशन बाय एग्जाम आप कर सकते हैं। जितने आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे उतने आपको प्रमोशन मिलते जाएंगे। अदर एग्जाम में सीनियरिटी चलती है, अदर डिपार्टमेंट्स में सीनियरिटी में चलती है, बट यहाँ सर सीनियरिटी के साथ में आप पे ये डिपेंड करता है कि अभी आप एग्जाम कितने क्वालिफाई कर रहे हैं और उस अकॉर्डिंगली आप हायर चेयरमैन तक जा सकते हैं सर। इसमें ऐसी कोई दिक्कत टाइम का कोई बाउंडेशन अब नहीं, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं रहा सर। जैसे वो इंटरनल एग्जाम्स जो आपके होते हैं, जेआईबी, सीआईबी, वो तो सर हाँ लगते ही। अगर आप जेआईबी का तो ऐसा है कि सर अगर हमने ज्वाइन भी नहीं किया है बैंक तो हम डीबीएफ कर सकते हैं, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो मैंने भी सर फिल किया है इस बारी, क्योंकि मुझे श्योर था कि मैं सिलेक्ट तो हो ही जाऊंगा। तो सर इसमें जैसे रिजल्ट आया था 1 अप्रैल को, लेकिन मार्च में शायद 4 या 5 मार्च को इस बार डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस का फॉर्म फिलअप हुए थे, तो मैंने फिल कर दिए थे सर, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि अल्टीमेटली सर जाना तो भाई ग्रोथ की तरफ ही जाना है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने पहले जैब का एग्जाम के लिए मैंने फॉर्म फिल कर दिया। थोड़ा सा आप बताओगे, जैसे जो सुनने वाले उन्हें पता ना होती है क्या होता है जैब और कैब सर 2 होते हैं। इससे क्या होता है कि एक एडिशनल इंक्रीमेंट जैब से आपको मिलता है, और क्लैरिकल में अभी तक कैब से 2 इंक्रीमेंट एडिशनल मिला करते थे अगर आपके ये एग्जाम क्वालिफाई है तो। बट अभी 12th बीपीएस में एक डिमांड और रखी गई है कि ऑफिसर लेवल पे भी कैब के 2 इंक्रीमेंट कर दिए जाएं। तो सर ये काफी अच्छा जंप होगा। अगर कोई स्टूडेंट मेरी तरह जो पढ़ रहा है एस्पिरेंट और वो लग जाता है जॉब, और विद इन ए ईयर अगर वो क्वालिफाई कर लेता है तो उसको 3 इंक्रीमेंट्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब 3 साल आगे की सैलरी वो आज ही ले लेगा। जैसे मान लो आपका अभी ग्रॉस 78,000 तो आपने जाते ही अगर ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो कितना बढ़ जाएगा? शायद इसमें जो बेसिक में फर्क पड़ता है वो शायद 2000 का आपको इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है। तो 2000 का इंक्रीमेंट मेरे को शुरुआत में ही मिल जाएगा। जैसे फिलहाल जो बेसिक हो गई है वो 48,480 हो गई है। ओके। तो वो हो जाएगा 50,480 रुपीज। ओके। और कैब और हो गया तो सर और बढ़ जाएंगे 2,000 रुपए। अगर 12 बेसिक में बढ़ेगा। इस पे सर डीए और मिलता है। तो और एक फायदा ये भी होता है कि बैंक में डीए जो है वो क्वार्टरली 4 साल में 4 बार डीए बढ़ता है। 4 बार डीए मिलता है, जबकि बाकी सरकारी विभाग में 2 बार होता है। ये भी एक पॉजिटिव साइड है। तो जैसे कहा जाता है ना बैंकर बिल्कुल तो सही मायने में बैंकर है, बिकॉज ये तो यहाँ सैलरी डिले नहीं होगी। प्लस आपके प्लस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि सीनियरिटी के बाद ही आप आगे बढ़ोगे। और सर सबसे बेस्ट जो थिंग है वो है आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्योंकि बैंक आपका रेंट देता है, लीज देता है, तो वो भी एक काफी अच्छा बेनिफिट है। वो तो एकदम बिल्कुल 1 तारीख को अकाउंट में हो ही जाएगा। और प्लस ऑल इंडिया एक्सपोजर है, आप कहीं भी जा सकते हैं। फिर सर पर्क्स भी हैं, काफी अलाउंसेस हैं, जैसे पेट्रोल, एंटरटेनमेंट अलाउंस हैं, वो और किसी जॉब में नहीं है जो इस जॉब में है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली अगर किसी को असल मायने में सरकारी नौकरी करनी है और ऑफिसर लेवल पे करनी है तो बैंक पीओ में जरूर आना चाहिए। और उसके लिए सर फिर आप तो हैं ही गाइडेंस के लिए। हम तो है ही हैं बिल्कुल। और तो अब थोड़ा सा ये तो हो गई बात सैलरी की, पर्क्स की, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट था, हर जगह इसकी चर्चा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। तो हमने उसके बारे में बात कर ली। और एसबीआई पीओ का बेसिक कितना हो गया अभी? एसबीआई पीओ का सर इसमें क्या होता है कि 4 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं उनको। ठीक है। तो 48 में अगर हम 56,480 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, जो कि एक शुरुआत में जो आईएएस लगता है बंदा उसकी बेसिक पे कम होती है, उसकी होती है 56,100 रुपीज। और जो एसबीआई पीओ की बेसिक है वो उससे ज्यादा जा रही है फिलहाल जो आज के टाइम पे जो बात। बिल्कुल। तो देश का सबसे बड़ा बैंक है वो।